नमस्कार, मैं शिवम ठाकुर एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तरफ से जो आईटीआई के अंदर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आईटीआई में अनुदेशक का मतलब है कि जो आईटीआई के छात्रों को पढ़ाते हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया ऑन गोइंग है। जनवरी में एग्ज़ाम हुए थे और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक फ्रेश नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें फिर से बहाली के लिए कितनी सीटें सृजित हुई हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा और साथ में क्वालिफिकेशन डिटेल मैं फिर से एक बार रिकॉल के तौर पे, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे और साथ में हमारे नए व्यूअर्स जो जुड़े हैं हमारे चैनल पे उनको भी जानने की आवश्यकता है कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो ऑन गोइंग प्रक्रिया है, जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी 2023 में, आपका दिसंबर नवंबर में फॉर्म फिलअप हुआ था और जनवरी में एग्जामिनेशन हुआ था। नवंबर से पहले ही फॉर्म फिलअप हुआ था और अभी उसका काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रक्रिया चालू है। वो 28-29 तारीख से डिप्लोमा और डिग्री यानी कि जो पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किसी कारणवश स्थगित हो गया है, उसका नोटिफिकेशन अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और अभी फ्रेश वाले भी आपको दिखाऊंगा। और आईटीआई जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वालों का ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आगे प्रोसेस हो चुका है, तो पुराने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अब चलिए मैं बिल्कुल फ्रेश जो नई वैकेंसी आई है, क्या उसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे, क्या कुछ कैसे रहेगा, यही सब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और सही जानकारी हमेशा चाहिए और सारी पीडीएफ जो भी इंफॉर्मेशन आती है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डायरेक्ट बिना स्क्रॉल किए किसी साइट पे गए नहीं जाना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, यहाँ पे देखिए श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना 25 तारीख का ही लेटर है, लेकिन लोगों को पता नहीं था और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि सर इसको थोड़ा समझा दीजिए क्या कुछ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आगे सीट्स वगैरह सब सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही मिलेंगी, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक कैसी वैकेंसी है, एक परमानेंट वैकेंसी है, टेम्प्रोरी नहीं है, संविदा नहीं है। 60 साल वाली लेवल 6 यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 55,000 के आसपास से ही शुरू होगी अगर इसमें आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो जो लोग पिछली भर्ती में किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे दोबारा से अपनी किस्मत आजमाएं, इस बार पूरे जी जान और मेहनत से। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के नियंत्रणाधीन स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला सहित में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों का 130 पद एवं ग्रुप अनुदेशकों के 7 पद सहित कुल 137 पदों का सृजन स्वीकृति हो चुका है। ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी ये भी नोटिफिकेशन आउट होगी जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू फिलअप किया जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो फ्रेंड्स बिहार के अंदर जूनियर इंजीनियर और चिकित्सा मतलब कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर और बहुत सारे विभाग में जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं उसमें परमानेंट वैकेंसी निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आगे ये कहा गया है कि राज्य सरकार के संकल्प साथ निश्चय के आलोक में राज्य के विभिन्न उद्योगों की प्रोसेसिंग संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कुछ अपना डिटेल लिखा हुआ है कि इसी कारणवश हम लोग ये वैकेंसी निकाल रहे हैं ताकि छात्रों का प्लेसमेंट हो सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आप पढ़ लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स बताया गया है कि किस किस ट्रेड के अंदर, एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। राज्य के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत संचालित विभिन्न 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि जिसमें पहले से सीटें सृजित नहीं थीं और अभी फ़िलहाल एडमिशन हो गए होंगे और वहाँ पे पढ़ाने के लिए अनुदेशक तो चाहिए, तो उनके लिए फ्रेंड्स जहाँ जहाँ भर्ती नहीं हो पाई थी किसी कारणवश या फिर नए औद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए होंगे, बनाए गए होंगे नए कॉलेजेस, उसमें भर्ती के लिए ये प्रक्रिया सुचारू रूप से प्रशिक्षण दिए जाने एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से संस्थानवार एवं व्यवसायवार क्रमशः 13 कॉलेज के अंदर आपको व्यवसाय अनुदेशकों के कुल 115 पद, 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गणित एवं ड्राइंग अनुदेशकों के कुल 15 तथा 7 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ग्रुप अनुदेशक के 7 पद शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा।
और मन में आपके थोड़ा सा ये आएगा कि क्वालिफिकेशन भी सर बता देते, तो बताऊंगा मैं, और पूरा डिटेल में अच्छे से क्वालिफिकेशन देखना है आपको, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा हमारी, उसमें आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा। और एक साइट भी बता दूंगा जहाँ पे BTSC का ही साइट है, वहाँ पे आपको हर एक ट्रेड का आप अपने खुद से ही डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, 13 कॉलेजेस का यहाँ पे नाम बताया गया है और अलग अलग कॉलेजेस है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा घाट पटना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ICTSM का जो कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पे आप लाइन से देख सकते हैं। और लेवल 6 का पेमेंट है, आप देख लीजिए 34,400 से 1,12,400 तक, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग 55,000 के आसपास से आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। और जो पहले से फॉर्म फिलअप किए हैं वो लोग सारी चीज़ें जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। ये वैकेंसी फ्रेंड्स आपको जैसे ही अभी पुरानी वाली वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी, मतलब अच्छे से उसका सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही आपको ये देखने को मिलेगी। और चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी वैकेंसी मिस करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सही डिटेल के लिए। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप अपना माथा लगाए रहते हैं और कुछ फ़ायदा होता नहीं है, आपको जानकारी अधूरी मिलती होगी, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप ये वाले PDF में अलग अलग कॉलेज में किस किस ट्रेड के अंदर कितनी सीटें हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2 क्वालिफिकेशंस बताऊंगा, 3 क्वालिफिकेशंस कौन से लोग इसको आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ये क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे कि ट्रेड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ट्रेड को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब पहले छपा था तो उसमें कुछ गलतियाँ भी थी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रेड पे वगैरह है, 4200 पहले चलता था, अब तो फ्रेंड्स लेवल ही चलता है, लेकिन फिर भी 4200 ग्रेड पे है और भविष्य में जल्दी ही 4600 भी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए योग्यता है आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। अगर आप इन सारे ट्रेड में से किसी से में भी रिलेट रखते हैं तो आप क्या क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रेड को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो ट्रेड है ना, इसको छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए होता है, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे है। मैं सारी चीज़ें आपको सब कुछ क्लियर बता देता हूँ, कुछ भी आपका इसमें छिपा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सोलर टेक्नीशियन, ये सारे पोस्ट के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। और ये सारा ट्रेड का आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो 4 साल का अगर आपने बीटेक किया है, भले ही आपने पॉलिटेक्निक के बाद किया होगा 3 साल का, तो वो भी 4 साल के ही इक्विवेलेंट होता है, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। 4 साल वाला बीटेक है आपका इस ट्रेड में से किसी में भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इस सभी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अनुभव यहाँ पे जरूरी है। अनुभव का क्या सिस्टम है मैं आपको बता दूं। राज्य सरकार, भारत सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। यानी कि अगर आपने कहीं काम किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्थान है, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर कोई एक रजिस्टर्ड कॉलेज हो, छोटा प्राइवेट कॉलेज हो गया, जैसे कि ITI कोई कॉलेज हो गया, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई आपका प्रशिक्षण केंद्र है कोई बढ़िया जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, तो ये एलिजिबल है, ठीक है। 1 साल का आपका डिग्री। और बाय द वे अगर आपके पास नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट ITI से नज़दीकी, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में, क्योंकि ये ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो 1 साल का आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर आपके पास ये नहीं भी है तो पॉलिटेक्निक है अगर आपके पास, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है 3rd नंबर की, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो एक CITS का फ्रेंड्स एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। 1 साल का एक कोर्स होता है, हर साल इसके लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, जैसे कि B.Ed करके लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, CITS करके ITI में पढ़ाने का उनको अनुभव होता है और उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी इसमें मिलेगा इस भर्ती में, अगर आपने ये किया है। नहीं किया है तब भी कोई बात नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिटेक्निक वाले हैं अगर, तो उनका भी सेम इसी टाइप का ब्रांच होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा और 2 साल का उनके पास अनुभव होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान में पढ़ाने का, कौशल विकास केंद्र में पढ़ाने का, या फिर किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने का। ठीक है, नहीं है तो आप नज़दीकी ITI से संबंधित जाके बात करके अपना काम करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग का हेल्प के लिए सारी चीज़ें क्लियर बताता चलता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी वही चीज़ है कि आपको जैसे कि बीटेक वाले हैं तो 4 साल पढ़ते हैं तो उनको 1 साल का ही अनुभव बनवाना पड़ेगा, और वहीं डिप्लोमा वालों की बात करें तो कम से कम उनको 2 वर्ष का अनुभव बनवाना पड़ेगा, या फिर उन्होंने काम किया है तो और अच्छी बात है, बनवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले। अब बात आती है ITI वालों के लिए। ठीक है, ITI वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका ट्रेड का नाम लिखा हुआ है, अगर उसी ट्रेड से उन्होंने ITI किया हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, अगर कोई ITI ट्रेड जिसने ITI किया होगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। और ITI वालों को 3 साल का अनुभव चाहिए। सेम सारी चीज़ें वही चीज़ें रहेंगी आपका, लेकिन अनुभव यहाँ पे 3 साल। ITI वालों को 3 साल का अनुभव, डिप्लोमा वालों को 2 साल का, बीटेक वालों को 1 साल का। ठीक है, और बाकी जो है नॉर्मली इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र में आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी कि ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। और बाकी ट्रेड का खुद से देखना चाहते हैं तो सीधा आपको क्या करना है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का साइट खोल लीजिएगा। ठीक है, btsc.bihar.gov.in का साइट खोलिएगा। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कि रिक्रूटमेंट्स का एक कॉलम होगा। रिक्रूटमेंट्स में आप जाएंगे जैसे ही, तो आपको डिफरेंट ट्रेड वाइज यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। जो भी ट्रेड का आपको देखना होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा इस पर अवेलेबल है। और बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, अगले साल चुनाव है, मिस नहीं करना चाहते हैं, फिर से बोलूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, किसी को स्पेशल जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स जो मैं अभी आपको बता रहा था, हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर में आ जाए, उम्मीद करते हैं। और फिर से जिनको मौका, जिनका चूक गया है, वो लोग इस बार फिर से इसमें सफल ज़रूर हों। ठीक है, और बाकी जो भी मेजर अपडेट्स आते हैं उसकी वीडियोस हम लोग बनाते हैं, और माइनर अपडेट्स, छोटे मोटे जॉब्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।